जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ चार्ट्स। ये हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप्स जो हैं चार्ट्स की वो कितनी हैं और कौन कौन सी हैं। इसकी अगर व्यू लिया जाए, हम जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसको अगर रिवाइज़ किया जाए तो उसमें हमारे पास पहली टाइप थी सिंपल बार चार्ट, उसके बाद था मल्टीपल बार चार्ट, उसके बाद था कंपोनेंट बार चार्ट। कंपोनेंट बार चार्ट की आगे 4 टाइप्स थी। सबसे पहला सिंपल कंपोनेंट बार चार्ट, उसके बाद था परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट, और आज जो है हमारा उसकी जो सी पार्ट था उसका सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर चार्ट, और उसके बाद जो डी है इसका 4th जो पार्ट है वो हमारे पास है पाई चार्ट। आज के लेक्चर में हम ये चार्ट्स की जो 2 टाइप्स हैं इनको डिस्कस करेंगे, सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर चार्ट और दूसरा है पाई चार्ट। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चार्ट बनाने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होंगी। हमारे पास हमने ये कॉलम बनाया सब्जेक्ट्स का कि हमारे पास सब्जेक्ट है मैथ, स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास SA का मतलब स्टूडेंट A और SB का मतलब स्टूडेंट B। इसी तरह C स्टूडेंट भी आ सकते हैं, D स्टूडेंट भी आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक कॉलम बना लिया, मुख्तसर सी वैल्यू लेट करके इनको A के जो मार्क्स हैं टोटल हर सब्जेक्ट्स में अलग-अलग और फिर टोटल हमने नीचे लिख दिया। और इसी तरह जो B स्टूडेंट है उसके मार्क्स मैथ के अंदर, स्टैटिस्टिक के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब इसके बाद इसको चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम दोबारा इसका एक चार्ट सा बनाएंगे। ये देखें, SA की वैल्यू लिखने के लिए इसमें सबसे पहले ये करेंगे कि 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये देखिए 2/3, ये 2 इस स्टूडेंट A का जो पहला सब्जेक्ट है उसमें मार्क्स हैं, और ये टोटल उसके जो मार्क्स हैं वो डिवाइड कर दिए मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे हम किसी भी सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो परसेंटेज निकालने के लिए जो हमारे पास हासिल करदा नंबर होते हैं उसको जो टोटल नंबर हमारे जो पेपर में है टोटल नंबर उस पर डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं, परसेंटेज आ जाती है। तो इसकी परसेंटेज हमारे पास और उसके बाद हमारे पास है 1/3 इंटू 100 और ये 33.333। उसके बाद ये हमारे पास है 0/3 इंटू 100 0। अब ये देखें कि हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसी के साथ हम यहाँ पे इसकी कम्युलेटिव परसेंटेज बना लेंगे। कम्युलेटिव परसेंटेज का मतलब ये है ये जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप बनाते हैं, पहली जो वैल्यू है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं हम, और इसमें इस वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास 100 बन जाएगा, और इसको इस वैल्यू में ऐड करेंगे तो ये भी 100 बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट B। स्टूडेंट B के लिए ये देखें 4 है उसके पहले सब्जेक्ट में मार्क्स, तो हम करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 7, 4/7 इंटू 100, और उसके बाद करेंगे 2 दूसरे सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक के सब्जेक्ट में इसके मार्क्स हैं 2 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 100। इसके बाद ये देखें 1/7 कर देंगे इंटू 100, 1/7 इंटू 100। तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वैल्यूज़ इनकी कुछ हमारे पास इस तरह है 57.1428
और इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 28.574 और इसी तरह हमारे पास 14.2857 ये आ गई हमारे पास। अब इसकी अगर इस वैल्यू को हम कम्युलेटिव परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो कम्युलेटिव परसेंटेज हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी। इसका कॉलम यहाँ पे बनाने के बजाय मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कम्युलेटिव परसेंटेज। अब ये देखें जैसे हमने इसकी कम्युलेटिव परसेंटेज बनाई है तो इसी तरह इस टेबल की भी कम्युलेटिव परसेंटेज हम यहाँ पे आगे बनाने के बजाय नीचे बना रहे हैं। तो ये देखें 57.1428 को इसी तरह लिख देंगे पहले 57.1428। अब इस 57.1428 में ये 22.574 इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 85.7142। अब इसमें अगर इसको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास लास्ट में 100 बन जाता है। अब दो कॉलम हमारे पास जो कम्युलेटिव के हैं इनके साथ हमने सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर चार्ट को बनाना है। तो ये मैं इसको यहाँ तक मैं ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे हम अपना चार्ट बनाएंगे। ये देखें हमारे पास इस तरह से दो लाइनें लगा लेते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये स्टूडेंट ए के लिए यहाँ पे हम बना देंगे और स्टूडेंट बी जो है इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। दो स्टूडेंट के मार्क्स थे सब्जेक्ट्स में। यहाँ पे देखें टोटल 100 मार्क्स हैं तो यहाँ पे हम ये कर दें 25, 50, 75 और 100 इस तरह से मेंशन कर देते हैं नंबरिंग को कि टोटल हमारे पास 100 मार्क्स हैं। अब ये देखें जो ए है इसको आपने टोटल परसेंटेज 100 तक लेके जाना है इस शेप में। ये 100 तक ले गए। इसी तरह आपने जो बी है, बी की भी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो यहाँ पे आपने बना देने हैं। मैक्सिमम मार्क्स आ गए। अब ये देखें कि हमारे पास जो स्टूडेंट ए है उसमें कम्युलेटिव परसेंटेज जो हमारे पास है 66.66। अब 66 कहाँ पे लाई कर रहा है, ये 50 है और ये 75 है तो ज़ाहिरी बात है इसके बीच में 66 यहाँ पे हम लगा देते हैं। उसके बाद ऐसे लाइंस लगा देते हैं। ये है हमारे मैथ के लिए, मैथ के सामने हम लिख देंगे ये। आपको पहले भी बताया था कि आपने जो भी चार्ट बनाना है उसकी नीचे साइड पे या ऊपर ये चीज़ मेंशन कर देनी है कि ये जो लाइन लगा रहे हैं ये किसके लिए है और अगर डॉट्स लगा रहे हैं तो वो किसके लिए है, या जिग जैग शक्ल की या स्ट्रेट लाइन जो भी हम बना रहे हैं यहाँ पे हमने लिखी मेंशन करनी होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट था स्टैटिस्टिक का, उसमें हमारे पास परसेंटेज जो है वो बाकी ऊपर वाले सारी जो है हमारे पास वो डॉट्स में हम मेंशन कर देते हैं क्योंकि स्टूडेंट ए का जो पेपर इकनॉमिक्स का था, इकनॉमिक सब्जेक्ट में या तो एब्सेंट था, उसमें कोई मार्क्स नहीं है। ये स्टेट के लिए हमने लगा दिए स्टैटिस्टिक। इसी तरह स्टूडेंट बी पे जाते हैं तो उसने पहले सब्जेक्ट में मैथ के अंदर उसने मार्क्स लिए हमारे पास 57.1428 57.14 ये यहाँ पे आएगा कुछ। ये लाइंस लगाने का मकसद मैथ के मार्क्स। और उसके बाद स्टैटिस्टिक के मार्क्स हमारे पास दूसरे जो आ रहे हैं 85.17। वैसे उसकी जो परसेंटेज बन रही है वो 28.574 आए स्टैटिस्टिक के सब्जेक्ट में स्टूडेंट बी के। लेकिन जो
हमें इससे ऊपर जाना पड़ेगा, वो 85 तक। 85 हमारे पास यहाँ पे बन रहा है। तो अब ये देखिए, ये जो दरमियानी पोर्शन है ये 28 पॉइंट समथिंग है, लेकिन कमुलेटिव का बनाने का मकसद ये होता है कि हमें ओवरऑल 0 पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक का फासला हम कंसिडर कर सकते हैं। 85.7142, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, हमारे पास यहाँ पे 85 यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये हमारे स्टेट के थे। इकोनॉमिक्स के लिए हमने यहाँ पे मेंशन करना है इकोनॉमिक्स। अब बाकी जो रिमेनिंग है 14.2857, तो ये जो बच रहा है इसको, ये था हमारे पास सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर चार्ट, जिसको हमने मेंशन कर दिया। इस तरह से हमारे पास इसके कंपोनेंट हमारे पास थे, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, स्टूडेंट सी डी तक भी जा सकते हैं, कुछ और वैल्यू भी हमारे पास आ सकती हैं। उसके बाद जो दूसरा हमारा स्टेप है वो है पाई चार्ट का। तो पाई चार्ट को डिस्कस करेंगे, और ये हमारे पास चार्ट्स की लास्ट जो टाइप है उसको डिस्कस करने लगे हैं। हमारे पास है पाई चार्ट, ये डी स्टेप था हमारा। ये देखिए, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास है मैथ, स्टैट और इकोनॉमिक्स। ये हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे ये मेंशन करेंगे कि स्टूडेंट है हमारे पास एक, उसके मार्क्स एम यहाँ पे मार्क्स को मेंशन कर रहा है 10, 20, 30, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें से उसने मार्क्स लिया है 10, 20 और 30। अब यहाँ पे हम सिंपल इनको ऐड कर देंगे। ये हमारे पास आ गया 60। अब हमने आगे बनानी है एंगल में, इसको कन्वर्ट करना है। एंगल में कन्वर्ट करने के लिए एंगल परसेंटेज बनाने के लिए हमें ये करना होगा कि 10 डिवाइडेड बाई 60, जैसे कि हमने सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चार्ट में हमने किया है, उसी तरह हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमने मल्टीप्लाई भी 100 से किया है। अब चूँकि ये पाई चार्ट है, तो चार्ट हमारे पास कुछ इस किस्म की गोल शेप में बनता है। तो ये सर्कल, जो भी सर्कल है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि सर्कल जो है हमारे पास, उसमें टोटल जो एंगल होता है वो हमारे पास 360 का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, तो यहाँ से स्टार्ट लेते लेते यहाँ तक 90 का एंगल बनेगा, और फिर यहाँ पे 180 का, यहाँ पे 270, और फिर यहाँ पे दोबारा जब आएगा तो ये 360 का टोटल एक राउंड कंप्लीट होने से एक दायरा कंप्लीट हो जाता है। अब 10/60, 10 ये वैल्यू हमारी, और 60 जो हमने सम की है मल्टीप्लाई बाई 100, इसका आंसर। फिर करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 360 आएगा। पाई चार्ट में 360, ये जो 360 हमारे पास टोटल सर्कल का जो एक हमारे पास पूरा राउंड होता है, उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये 30 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 360। तो इसके आंसर को यहाँ पे लिखेंगे।
ये अब इसमें जो है हमारे पास लास्ट कॉलम बनेगा कम्युलेटिव परसेंटेज का। इसकी वैल्यू को सॉल्व करके हमने लिखा, पहला हमारे पास आया 60, दूसरा हमारे पास 120 और 180 आ गया। इसके बाद कम्युलेटिव परसेंटेज में पहली वैल्यू को एज इट इज़ हम लिख देते हैं, 60 का एंगल आ गया, एंगल कम्युलेटिव एंगल, ये एंगल है परसेंटेज, वो 100 वाला दूसरा हमारे पास था टॉपिक, तो इसको एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं 60। और दूसरा हमारे पास अब ये कम्युलेटिव बनाने के लिए हम इस 60 को 180 से जब ऐड करेंगे इसमें, तो ये 120 में ऐड करेंगे 180 आ गया, इसको इस 180 में तो ये 360 हमारे पास आ गया। अब आपके पास जो सर्कल है, इस सर्कल को हम देखेंगे कि यहाँ से हमारा ये 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, ये इसके नीचे बिल्कुल 270 और यहाँ पे 360। अब हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो 60 डिग्री है। अब 90 यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, तो 60 हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो हम इसको ऐसे मैच कर देंगे और ये ऐसे इसको इसकी लाइन को बना लेंगे। ये हमारे पास 60 आ गया। ये हमारे मैथ के मार्क्स हैं, इसको लाइंस के साथ शो कर लेते हैं। उसके बाद अब अगर इसको हम देखते हैं, दूसरी जो स्टेट के मार्क्स हैं, 120 आगे बढ़ेगा 0 से लेकर यहाँ तक 180, और अगर यहाँ से मेजर कर रहे हैं तो यहाँ से इस पॉइंट से 120 आगे जाएगा। अब इस कम्युलेटिव का बनाने का मकसद ये है कि हम यहाँ से पहले पॉइंट से हर वैल्यू को स्टार्ट करेंगे। ये पहले पॉइंट से 60 तक गया, फिर दूसरे पॉइंट तक 180 तक जाएगा, दूसरा ये 180 है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास 180 आ गया। अब उसके बाद इसी पॉइंट से लेकर 360 तक जाना है, तो इसी पॉइंट से जाते जाते यहाँ पे जब इस पॉइंट पे दोबारा आएंगे तो 360 आएगा। लेकिन 360 इसी के सामने अगर बैक वैल्यू देखें इसकी, तो ये 180 बन रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये 180 है। अब इसको हम डॉट के साथ मेंशन कर देते हैं और इसको हम स्टार के साथ मेंशन कर देते हैं, और एंड पे यहाँ पे हम इस बात को लिख लेंगे कि जो मैथ सब्जेक्ट है वो मेंशन कर रहा है लाइंस को, जो स्टेट सब्जेक्ट है वो मेंशन कर रहा है हमारे पास डॉट को, और जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट शो कर रहा है स्टार को। तो ये हमारे पास टॉपिक था टाइप्स ऑफ चार्ट्स की जितनी टाइप थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। आगे हमारे पास इसकी बाकी भी हमारे पास हिस्टोग्राम के रिलेटेड आ जाते हैं कंसेप्ट, तो उनको जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे।